अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक और बड़ा झटका लग गया है। उनका 40 साल पुराना वफादार साथी आज उनको छोड़कर इमरान खान साहब के साथ जाके खड़ा हो गया है। ऐसा साथी जिसे मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्टी का मरकजी नायब सदर बनाया, ऐसा साथी जिसे मियां नवाज शरीफ साहब ने वजीर आला बनाया, ऐसा साथी जिसे मियां नवाज शरीफ साहब ने गवर्नर बनाया, आज बिल आखिर वो मियां साहब को छोड़कर इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो गया है। आखिर कौन है वो शख्सियत, और इतना कुछ होने के बावजूद आज इमरान खान साहब के साथ कैसे खड़ा हो गया, मियां साहब को कैसे छोड़ दिया? ये बड़ी इंतहाई हैरान कुन खबर है जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, मियां साहब के अब बुरे दिन चल रहे हैं। आए रोज कोई ना कोई पार्टी मेंबर मियां साहब को छोड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर रहा है। इस वक्त मियां साहब को तकरीबन 10 से 12 लोग छोड़ चुके हैं और इसके अलावा तकरीबन 188 हल्के काउंट किए जा रहे हैं जिनमें मियां साहब के कैंडिडेट ही नहीं है। और मियां साहब सुहाने ख्वाब सजाए बैठे थे वजीर आजम बनने के, लेकिन यहां पर मामला ही कुछ उल्टा हो चुका है। जो 4 साल मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क से बाहर गुजारे हैं खुद साख्ता जला वतनी के तहत, उन 4 सालों में मुस्लिम लीग नून की आज हालत इंतहाई काबिले रहम है, काबिले तर्स है। मियां साहब ने सोचा भी नहीं था, उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे पार्टी के साथ क्या कुछ हो चुका है। तमाम सीनियर लोग एक एक करके सूखे पत्तों की तरह झड़ते गए और आज मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब अपने देरीना साथियों से जो है वो महरूम हो गए हैं और तन तनहा खड़े हैं। पहले आपको पता है कि चौधरी निसार ने छोड़ा मियां साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी ने छोड़ा, मिफ्ता इस्माइल ने छोड़ा और अब एक और 40 साल पुराना साथी भी मियां साहब को छोड़ गया है। वो साथी ने क्यों छोड़ा है, वजह क्या बनी है? और आज से कोई एक महीना पहले जो है उन्होंने पार्टी की जो नायब सदर थे वो सदारत से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा है कि मरियम से कोई इख्तलाफ नहीं है लेकिन सियासी जमातों में जमहूरियत होनी चाहिए। उनका कहने का साफ मतलब है कि मियां साहब की पार्टी में जमहूरियत नहीं है। और साबिक गवर्नर भी हैं और साबिक वजीर आला भी हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग कहा कि मुस्लिम लीग नून का जो ढांचा है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। नून लीग अब सिर्फ पंजाब तक महदूद होकर रह गई है। यही वजह है उनको पार्टी में कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और पार्टी छोड़ने के 1 महीने बाद यानी 2 दिन पहले यह खबर आई कि यह खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि NA-17 की सियासत में बड़ा अपसेट हुआ है। नाराज नून लीग की रहनुमा ने PTI उम्मीदवार की हिमायत कर दी है। यह खबर आई जनाब अहमदाबाद के हल्का NA-17 की सियासत में यह अपसेट हुआ, जहां पर मुस्लिम लीग नून के ये नाराज रहनुमा है, नाराज साथी है मियां साहब के। वजह मैंने आपको बता दी किस वजह से नाराज हुए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए हैं। और फिर नून लीग ने इस पर जो एक्शन लिया है, फिर उस पर इस रहनुमा ने फिर एक जनाब स्टेटमेंट दी है, वो बड़ी हैरान कुन है। तो 1 बाय 1 वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इन्होंने जनाब NA-17 में अपने 35 साल से हरीफ, ये इनके 35 साल से NA-17 में हरीफ थे और साबिक विफाकी वजीर भी रह चुके हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। अमानुल्लाह खान जदून उनके बेटे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर मीडिया बता रहा है कि हिमायत याफ्ता। तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा इस वक्त कैंडिडेट हैं उनको तहरीक इंसाफ के मीडिया नहीं बता रहा हिमायत याफ्ता। यह भी एक बारीक वारदात है, यह भी मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। लेकिन पहले यह खबर आपको सुना लूं कि 35 साल पुराने जो उनके हरीफ हैं अमानुल्लाह खान जदून, उनके बेटे हैं जनाब अली खान जदून, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। उनकी 35 साल पुराने हरीफ आज उनकी हिमायत का यह ऐलान कर रहे हैं। और इन्होंने जनाब NA-16 अहमदाबाद से एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी, और सूबाई हलकों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के खिलाफ आज़ाद हैसियत से भी अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं।
अच्छा, इनका बड़ा पूरा एक ग्रुप है और ये अपने ग्रुप के तहत जो है नून लीग के जो कैंडिडेट्स हैं ये अब इस हद तक नून लीग के खिलाफ हो चुके हैं कि हलकों में नून लीग के कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने आजाद उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत का ऐलान कर चुके हैं NA-17 से। और इसके अलावा जो है वो इस वक्त NA-16 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं मुर्तजा जावेद अब्बासी। मुर्तजा अब्बासी को कौन नहीं जानता। और उनके खिलाफ जो है वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं। और इनकी वजह से नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और अंदेशा है कि नून लीग की ये सीटें भी गई समझो, क्योंकि 40 साल से ये राज कर रहे थे, ये वजीर आला बने, ये गवर्नर बने, ये जनाब इसके अलावा दीगर ओहदों पर रहे, ये नून लीग में मरकजी ओहदों पर रहे और इतनी वर्थ रखते थे। इनका अपना पूरा एक ग्रुप है और अब ये अलग हो गए हैं। अलग होने के दो नुकसान हुए हैं, एक तो ये इतना पुराना देरीना साथी पार्टी से चला गया, दूसरा ये नून लीग के कैंडिडेट्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने बंदे खड़े कर रहे हैं हिमायत देकर, तो वो सीटें भी ये वहां पर जो है NA-16 की सीट निकालते नजर आ रहे हैं। 17 की सीट जो है वो तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दी, तहरीक इंसाफ की जो है हिमायत का ऐलान कर दिया। अच्छा, जब ये नाराज हुए तो नून लीग ने काफी इनको मनाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने कहा कि अब पार्टी में जमहूरियत नहीं रही और अब तो पार्टी एक सूबे तक महदूद होकर रह गई है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर भी महदूद नहीं है, वहां से भी इनकी पोजीशन काफी पतली है। तो आज इस पर जो है वो एक कल डेवलपमेंट हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने इनको पार्टी से निकाल दिया है, इनकी जो रुकनियत थी वो खत्म कर दी थी। और इस हवाले से जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और कहा है कि आज के बाद ठीक है, और इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और इन्होंने भी कहा है कि मेरा पार्टी से वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पार्टी को छोड़ चुका हूं, क्योंकि नून लीग में अब जमहूरियत तो है नहीं, अब एक आमरियत बादशाहत है। तो ये हैं जी नवाज शरीफ साहब के 40 साल पुराने साथी रफीक, और इनकी मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं। ये देखिए जी, ये है सरदार महताब खान अब्बासी साहब, ये मियां साहब के 40 साल पुराने दोस्त आज मियां साहब को छोड़ चुके हैं। सिर्फ ये नहीं छोड़ चुके, मियां साहब को बहुत से लोग छोड़ चुके हैं। मियां साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर तनहा है। अब एक बारीक वारदात का मैंने जिक्र किया था, वो आपको मैं बता देता हूं। मीडिया इस वक्त आपको एक खबर दे रहा है, बल्कि दो वारदातें डाल रहा है, ऊपर नीचे दोनों आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। एक तो मीडिया आपको यह बता रहा है कि तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता कैंडिडेट, आजाद उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार। अब वो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन है जी? वो इस वक्त जो पार्टी के वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उसे वो हिमायत याफ्ता कह रहे हैं। वो जैन कुरैशी को हिमायत याफ्ता कह रहे हैं। वो जनाब तहरीक इंसाफ के जितने भी मरकजी लोग हैं उन सब को वो लतीफ़ खोसा साहब जिन्होंने अभी तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया, उन्हें हिमायत याफ्ता कह रहे हैं। वो जनाब इसके अलावा और अब तो मुझे याद भी नहीं है पार्टी में कौन बचा है, कौन नए चेहरे आए हैं। बहरहाल जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को हिमायत याफ्ता कह रहे हैं। ये इनकी मुनाफकत है। ये हिमायत याफ्ता क्यों कह रहे हैं? ये कहते हैं कि ये कैंडिडेट्स आज़ाद हैं, पीटीआई सिर्फ इनकी हिमायत कर रही है, इनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये मुनाफकत किससे बाज नहीं आएंगे ये चैनल्स, ये नहीं बताएंगे कि भाई वो पीटीआई के ही कैंडिडेट हैं, आज भी पीटीआई के कैंडिडेट हैं, कल भी पीटीआई के कैंडिडेट थे और इलेक्शन के बाद भी पीटीआई के कैंडिडेट ही कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है उस पर पार्टी के खाने में आजाद नहीं लिखा, तहरीक इंसाफ लिखा है। वो आजाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ का पार्टी का टिकट जमा कराया है। तो फिर मीडिया किस हैसियत से ये प्रोपेगेंडा, ये मुनाफकत कर रहा है, किस हैसियत से उनको हिमायत याफ्ता लिख रहा है, जबकि हकीकतन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। एक ये वारदात।
दूसरी आपने एक और वारदात सुनी होगी, वो ये कि जनाब इस वक्त जहांगीर तरीन साहब ये आपको बात कहते सुनेंगे कि जी हमारी बात हो गई है, साडी गल हो गई है, वजीर आला पंजाब हमारा होगा। पहले मियां साहब कहते थे कि साडी गल हो गई है, वजीर आजम हमारा होगा। उधर से जनाब ये तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आजाद उम्मीदवारों को खरीद रही है। यानी ये तासुर दिया जा रहा है कि जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आजाद हैं और वो इलेक्शन जीतने के बाद या तो जहांगीर तरीन उन्हें खरीद लेगा या जरदारी उन्हें खरीद लेगा, अपनी पार्टी के साथ मिला लेगा। होना ऐसा कुछ नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वो डी सीट हो जाएंगे। ये पार्टी पॉलिसी के तहत और ये इलेक्शन रूल्स और ये आइन के तहत वो डी सीट हो जाएंगे, इसलिए वो पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर ना निकले, इनको वोट ना दे, वो मायूस होकर घर में बैठ जाए, और इस तरह से ये बारीक वारदात डाल रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि खुदारा इनकी बातों में ना आए। ये मुसलसल आपको झूठे प्रोपेगेंडे करके मायूस कर रहे हैं, आपको बेदिल कर रहे हैं, बदजन कर रहे हैं, अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ कर रहे हैं। जबकि खान साहब ने आज ये जेल से कहा है कि पीटीआई का हर वर्कर जो है वो अपने आप को कैंडिडेट समझे, हर वर्कर अपने तौर पर कैंपेन करे और वहां पर जो कैंडिडेट है उसको जिताए, क्योंकि वो हमारा कैंडिडेट है, वो किसी का कैंडिडेट नहीं है। तो ये सारी खबरें, हमारी कोशिश होती है कि जितना भी प्रोपेगेंडा है इसको काउंटर करें और हकीकत आपको बताएं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम आपको हकीकत पता चलेगी। हम कम से कम इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं करते। तो अगर आपको वो चैनल अच्छे लगते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, टीवी स्विच ऑन कीजिए, वो चैनल देखिए। अगर आपको हमारे चैनल को के बारे में लगता है कि हम हकीकत बता रहे हैं तो फिर आपका फर्ज बनता है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, और हम ये जो हकीकत दिखा रहे हैं इसे मजीद दिखाने के लिए हमें कॉन्फिडेंस दीजिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।